Dear students, welcome back to my channel, that is Mind Your Science. सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है और जैसा कि मैं अपने वीडियो में ये बात शेयर करता रहता हूँ कि जितना बढ़िया सहयोग मिलता है उतना ही काम करने का मज़ा आता है। तो वीडियो तभी बनाई जाती है जब कोई देखे उसे। अगर मैं वीडियोस बना के YouTube में डालता रहता हूँ और कोई मेरे उनको व्यूज़ नहीं करता है तो बनाने की जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ही अच्छा आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि और बढ़िया आप लोगों का सहयोग मिलेगा। तो जिन्होंने भी आप लोगों का सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी का आप लोगों का अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और जो बच्चे भी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं वो भी प्लीज़ कमेंट करें। जैसा भी मैं उनको पढ़ा पा रहा हूँ उसके बारे में मुझे फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है और तभी मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँगा। जैसे कि कल वीडियो थोड़ी सी बनने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी तो दोबारा मैंने साथ साथ फीडबैक मिला मुझे और साथ साथ मैंने दोबारा उसको बनाकर अपलोड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आपके फीडबैक्स मिलेंगे तो मुझे और बढ़िया करने का मौका मिलेगा। और अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट विल बी द व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हम इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं पोटेंशियल कि इस बच्चे के अंदर तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ये तो डॉक्टर बन सकता है, ये बच्चा इंजीनियर बन सकता है, ये बच्चा हमारा साइंटिस्ट बन सकता है। पोटेंशियल का मतलब है अंदरूनी ताकत, दैट इज द पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड करता क्या है। इलेक्ट्रोड करता क्या है सभी को पता है। जब हम सेल बनाते हैं एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोड ने या तो इलेक्ट्रॉन गेन किए या इलेक्ट्रॉन ने क्या किए, लॉस किए। तो ये क्या है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको समझाया कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने, जरा ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने ये क्या किया, सॉल्यूशन लिया। सपोज 1 मोलर कॉपर सल्फेट का घोल लिया जाता है और इसके अंदर मैं कॉपर का ही इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर देता हूं। दिस इज ए कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड इसमें डिप कर दिया गया और इलेक्ट्रोड डिप करने के बाद देखता है कि यहां से कॉपर मेटल निकले एज इट इज रह गए, सॉल्यूशन के अंदर रहे। कॉपर आयंस इस इलेक्ट्रोड को टकराए एज इट इज रहेंगे। तो देयर इज नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं हो। देयर इज नो चेंज इन द प्रोसेस। सेकेंड केस में वो क्या करता है, सेम सिचुएशन है। कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड इसने इसके अंदर डिप किया। अब क्या हो रहा है, अब वो देखता है कि कॉपर मेटल के आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसका मतलब कॉपर मेटल इज चेंजिंग इनटू कॉपर +2 आयंस। ऐसा करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां तो नो चेंज थी, यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तीसरा केस समझाया इसने हमें कि भाई इसने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, सेम है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर, और इसके अंदर इसने कॉपर का इलेक्ट्रॉन डिप कर दिया। अब क्या हो रहा है, तो कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर है, वो इससे टकरा रहे हैं और कॉपर मेटल में बदल रहे हैं। तो कॉपर पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर मेटल। तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये तो नो चेंज, इसको हमने काट दिया।
इलेक्ट्रोड या तो ऑक्सीडेशन करता है या क्या करता है, रिडक्शन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो प्रोसेस होते हैं और इसके पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसकी बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो मैंने अभी आपको समझाई कि भाई क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आप डेफिनेशन लिखोगे बेटा, इट इज द टेंडेंसी of an electrode to lose or to gain the electrons. It is a tendency of an electrode to lose or to gain electrons is called as what? Electrode पोटेंशियल। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे, इसको पार्ट्स में बांट दिया, विल डिस्कस व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट इज द टेंडेंसी of an electrode to lose the electron is called as oxidation potential। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और इसी तरीके से इसको सेकंड पार्ट में बांटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज दिस रिडक्शन पोटेंशियल? इट इज अ टेंडेंसी of an electrode to gain the electrons is called as reduction potential। is called as reduction potential। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके साथ ही, मैं अभी पहले बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा और फिर लिखेंगे। तो अगली जो डेफिनेशन है बेटा वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक जनरल था। ठीक है, जनरल का मतलब हमने उसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं डाली थी। अब मैं स्पेशल स्पेसिफिकेशन डालूंगा कि हम एक मोलर सॉल्यूशन लेंगे। एक मोलर सॉल्यूशन समझ गए, जिसकी मोलरिटी क्या है, एक। साथ में टेम्परेचर लेंगे, कितना, 298 केल्विन। और जब उस के दौरान इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने मापदंड तैयार कर दिया कि भाई अब आपको एक मोलर सॉल्यूशन लेना है और तापमान जो है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब के अंदर, कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब डेफिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ दो लाइनें ऐड करनी पड़ेगी, दो वर्ड्स, एक मोलर कंसंट्रेशन और एक टेम्परेचर।
तो अब मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। इट इज द, अगेन सेम है बिल्कुल, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन an electron when the concentration of the solution is taken as 298 Kelvin, sorry, solution is taken as 1 molar concentration, taken as 1 molar, and temperature is taken as 298 Kelvin, is called as standard electrode potential. Standard electrode potential. It is represented by E naught, oxidation and reduction potential are complementary to each other. They are complementary to each other. We can change the oxidation potential into the reduction potential by changing the sign, by changing the sign. साइन को चेंज करते हुए हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे कि क्या किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सकता है या नहीं। कैन वी एबल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड potential of a single electron. Explain more. The answer is no. No, we cannot able to determine and calculate the electrode potential of a single electron due to the following reason. इसको थोड़ा समझ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, अभी आंसर रीजंस बताऊंगा, मैं अभी लिखूंगा, समझते हैं पहले इसको। अब मैंने जब स्टार्टिंग की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। हमने ये मान लिया कि ये मेरा राइट हैंड है, तो ये हमारी एनोड है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड है, ये हमारी क्या है, कैथोड। एनोड कैथोड।
एनोड और कैथोड मिलकर ही सेल बने। जैसे अगर मुझे ताली बजानी है तो दो हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं इस मेरे पास एक हाथ है, एनोड है, या मेरे पास कैथोड है, तो सेल नहीं बन सकता। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? तो पहली बात है कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो सेल नहीं बनता। दूसरी बात, जब एक एनोड एक कैथोड को जोड़ देंगे, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका कुछ पोटेंशियल अलग होगा, तो दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल निकलेगा। तो सिंगल पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सेल के रूप में काम करेगा, जोड़े के रूप में काम करेगा। इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा, वो दोनों मिलकर काम करेंगे, तो सिंगल नहीं निकाल सकते। तो दीज आर द टू रीजंस कि व्हाई वी डू नॉट एबल टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। तो नंबर वन, सिंगल इलेक्ट्रोड सेल इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सिंपल और सरल आंसर लिखवाया है मैंने आपके साथ, सिंगल इलेक्ट्रोड सेल इज नॉट पॉसिबल। समझा दिया, एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा। व्हेन वी कनेक्ट it with another electrode, it develops its own potential. It develops its own potential. इस कारण से हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो when we connect it with another electrode, it develops its own potential. So these are the two reasons why we cannot find out the electrode potential of a single electrode. अब हम एक important इसी की साथ ही continued है। तो to determine, you write down, to determine the electrode potential of a single electrode, we require a reference electrode। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई ये सर, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? क्या है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड? व्हाट इज दिस? तुम्हारे माइंड में आता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, इट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगला प्रश्न यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ SHE, शॉर्टकट में, या NHE। तो अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल्स के बारे में कैसे बनता है, सारी बातें पूछी गई है। इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE एग्जाम्स, नीट एग्जाम्स ऑल्सो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी वर्किंग। बस इतना ही आज का लेक्चर रहेगा, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप लर्न भी कर लोगे। इसके लिए ध्यान से बनाएंगे मेरे साथ। सेल डायग्राम है बेटा, दिस इज एन बीकर,
ग्लास की ट्यूब है जिसके ऊपर ओपनिंग है इस तरीके की, और नीचे से खुला हुआ है बेटा, आप देख रहे हैं ये बंद नहीं है, इट इज ओपन। अंदर एक कांच की और ट्यूब डाली हुई है जो कि नीचे से सील है, और इसमें से प्लेटिनम वायर पास की गई है और जो कि नीचे चलकर फॉयल की शेप में दिखती है। दिस इज द टर्मिनल, ये हमारी बन गई। आगे की कंस्ट्रक्शन पूरी कर देता हूं। इसमें सॉल्यूशन लिया गया है, एसिड्स लिए गए हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। क्योंकि वर्ड स्टैंडर्ड है तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, 1 मोलर आइदर सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारी, दिस इज द प्लेटिनम वायर, और व्हाट इज दिस, दिस इज प्लेटिनम फॉयल, और ये तो क्या गैस जार है, इसके यहाँ पर नीचे की तरफ फिल किया हुआ है क्या, मरकुरी, और ये जो आप इसकी इनलेट देख रहे हैं, यहाँ से हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, ड्राई गैस पास करते हैं। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि आपके बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी किसकी बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब हम इसकी, ये आपने नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा बताया मैंने। और अब मैं इसकी वर्किंग समझाने लग रहा हूं, वर्किंग ऑफ द सेल। इस सेल का ये बेनिफिट है, ये एनोड भी काम करता है और कैथोड भी काम करता है। जरा प्लीज एनोड वाला रिएक्शन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको, एनोड में होती है ऑक्सीडेशन, मैं सिंपल हाइड्रोजन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो रिलीज कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया +1 और इलेक्ट्रॉन, ये समझ आ गया। बट आपको मालूम है हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर स्टेट में। पहले तो मैंने कैसे लिखा था, एटॉमिक हाइड्रोजन, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन कितनी है, 2, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 नेगेटिव। आगे समझ कैसे लिखा है इक्वेशन, तो मैंने पूरी अच्छी तरह आपको समझा दी। दोबारा बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक स्टेट में लिखना है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 2H कर दिया, 2 कर दिया, तो बैलेंस करते हुए इक्वेशन लिखेंगे। अब अगर आपने एनोड लिख लिया तो आप देखेंगे कैथोड कितना आसान है। कैथोड में कुछ नहीं करना है, इसको देख के, यहीं से देखकर मैं कॉपी कर रहा हूँ, H पॉजिटिव एक्वस, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी, और जो राइट हैंड साइड में थी वो लेफ्ट पे आ जाएगी। ये प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट बन गया, ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और इसके बाद इसका सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है इसका 0.00 वोल्ट्स। इसका जो पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल है वो कितना है, 0, ना माइनस है ना पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट्स है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये था आज का सिंपल सा, बहुत ही आसान लेक्चर, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। तो अपने जितने साथी हैं उनके साथ भी ये चैनल शेयर करें। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको बेनिफिट्स नहीं पहुंच सकता है, वो चैनल को देखकर कम से कम अपने टॉपिक्स को, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ सकेंगे। और केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट आपके साथ चल रहा है, इवन इस ग्रुप में हमारे माइंड में फिजिक्स भी
है हमारे पास, तो फिज़िक्स के भी लेक्चर्स चल रहे हैं +2 के, तो वो भी आप इसमें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।